ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी द्वारा एक विवादास्पद बयान दिया गया है जिसमें कहा गया है हिंदू जब सड़क पर उतरकर त्योहार मनाते हैं तो मुसलमान इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जब मुसलमान नमाज पढ़ते हैं सड़क पर उतरकर तो सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे जो नेता होते हैं वो इसका विरोध करते हैं और उनसे पासपोर्ट रद्द करने की और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की मांग करते हैं, कई तरीके की शिकायत करते हैं। आखिर एक नेता द्वारा इस तरीके के बयान जब दिए जाते हैं तो ये समाज पर क्या प्रभाव डालते हैं, इस मामले में तमाम जानकारियों के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नवेंदु जुड़ रहे जो बताएंगे कि ऐसे बयान समाज पे कितना प्रभाव डालते हैं। नहीं, देखिए, अबू आजमी जो हैं वो जाने ही इसलिए जाते हैं अपने विवादित बयानों के लिए, और ये कोई पहला मुद्दा नहीं है। अबू आजमी जो है वो अखिलेश यादव के बहुत ही करीबी हैं और अखिलेश यादव की ही संदेश पर वो कुछ ना कुछ बोलते हैं और अक्सर बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो एक विवादित बयान होता है जिसकी वजह से बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। आपको याद होगा ये वही अबू आजमी है जो औरंगजेब की गुणगान करते हैं। इन्होंने औरंगजेब का महिमा मंडन शुरू किया और इसके बाद पूरी जो गैंग है इनकी वो एक्टिव हो गई। अब इनका जो बयान सामने आया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहे हैं कि सीएम, इनके कहने का यही मतलब है कि सीएम योगी जो है वो मुसलमानों को परेशान करते हैं, जबकि मुसलमान जो है वो हिंदुओं के त्योहार में किसी तरह का व्यवधान नहीं डालता। अगर अबू आजमी को अपने बयानों की पुष्टि देनी है तो वो किस बात पर ये ऐसा दावा कर रहे हैं? कुछ दिनों पहले ही देखा गया पूरे देश में रामनवमी का त्योहार था। कई जगह पर रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी की गई। दुर्गा पूजा के में जो शोभा यात्रा निकलती है उसमें पत्थरबाजी होती है, चाहे बिहार हो, यूपी हो, पश्चिम बंगाल हो, केरल हो, कहीं भी पूरे देश में हिंदुओं के त्योहारों पर पत्थरबाजी होती है, हिंदुओं के त्योहारों पर मारपीट होती है। और बहराइच की घटना को कौन भूल सकता है, जब जुलूस के दौरान रामगोपाल मिश्रा को घर में खींचकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जान मार दी थी, गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। तो अबू आजमी को बयान देने से पहले सोचना चाहिए, लेकिन इनकी पुरानी आदत है, ये कुछ सोचते नहीं है, बस तुष्टीकरण की सियासत के लिए हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं ताकि इन्हें लगता है कि जो मुस्लिम समाज है वो खुलकर इनके पक्ष में आ जाएगा। जबकि इनको यही मालूम होना चाहिए कि मुस्लिम तो वैसे भी इनके पक्ष में है, वो तो वैसे भी सीएम योगी या बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। तो इस तरह का बयान देकर वो उल्टा हिंदुओं को पोलराइज कर रहे हैं। फिर कितनी सच्चाई है उनके इस बयान में? क्या सचमुच इस तरीके के जो हरकतें हैं वो की जाती हैं? क्या सिर्फ हिंदुओं द्वारा या सीएम योगी द्वारा ही नमाज पढ़ने के टाइम पे इस तरीके का विरोध किया जाता है, या मुसलमान किस तरीके का विरोध करते हैं जब त्योहार होते हैं हिंदुओं के? इनको एक उदाहरण देना चाहिए कि पिछले कुछ सालों में कब हिंदुओं ने मुसलमानों के किस त्योहार पर कुछ ऐसा किया जिससे उनको दिक्कत हो गई। अभी हाल में बकरीद का त्योहार था, किस तरह से पूरे प्रदेश में शांति की व्यवस्था की गई थी, कानून व्यवस्था स्थापित की गई थी, और सीएम योगी ने साफ साफ कहा था कि आपको अगर नमाज अदा करनी है तो आप ईदगाह में करिए, जो नमाज स्थल वहां करिए, बीच सड़क पर नमाज नहीं अदा करना है, हुड़दंगबाजी नहीं करनी है, लोगों को परेशानी उनके सामने खड़ी नहीं करनी है। क्योंकि आम लोग जब सड़कों से जाते हैं तो अगर वहां पर नमाज होगा, वहां पर हुड़दंगबाजी होगी तो निश्चित तौर पर उनकी जिंदगी इससे प्रभावित होगी। लेकिन ये उनको लगता है कि सीएम योगी इनके लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, सीएम योगी तुष्टीकरण कर रहे हैं। लेकिन सीएम योगी तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। सीएम योगी ही एक ऐसे सीएम है जिनके राज्य में हिंदू भी अपना त्योहार धूमधाम से मना रहा है और मुसलमान भी अपना त्योहार धूमधाम से मना रहा है। अबू आजमी को संभल की याद नहीं आई। 75 सालों बाद, आजादी के बाद पहली बार वहां से रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई, उस पर ये चुप रहेंगे। इनके जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो पूरी तरह से चुप रहेंगे। लेकिन सीएम योगी कुछ ऐसा फैसला लेंगे कि जो जनता के हित में होगा, उस पर ये लोग विवादित बयान देते हैं सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण करने के लिए, क्योंकि इनके पास कोई एक भी प्रूफ नहीं दे पाएंगे जहां पे हिंदू समाज के लोगों ने मुसलमानों के ऊपर पत्थरबाजी की होगी जब वो नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जब वो मुहर्रम का जुलूस निकाल रहे हैं। यहां तक कि सीएम योगी ने तजिया के जुलूस में भी तलवारबाजी लहराने के लिए मना किया था, क्योंकि उससे जो तार ऊपर में लटके हुए रहते हैं उससे कोई ना अप्रिय घटना होने की संभावना रहती है। आम मुसलमान है वो सीएम योगी की बात यूपी में मान रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे कट्टरपंथी जिहादी सोच के नेता हैं जो मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं, उनको गुमराह करने का काम करते हैं, क्योंकि इनकी पूरी सियासत उसी पर टिकी हुई है। ये अगर मुसलमानों को नहीं भड़काएंगे तो फिर इन्हें वोट कैसे मिलेगा। इनकी इसी सियासत को अब जनता पहचान चुकी है। लोगों को मालूम है कि योगी राज में कानून व्यवस्था लागू है, कोई हुड़दंगबाजी नहीं, कोई दंगा का माहौल नहीं, कोई डर का माहौल नहीं। एक समय होता था कि होली दिवाली के मौके पर लोग डर के साए से घर से बाहर नहीं निकल पाते थे,
और आज का दौर है, देखिए किस तरह से धूमधाम से हिंदू भी अपना त्योहार मना रहे हैं और मुसलमान भी अपना त्योहार मना रहे हैं। इनको उदाहरण देना चाहिए कि मुसलमान के जितने भी त्योहार हो रहे हैं, चाहे ईद हो, बकरीद हो, मुहर्रम हो, कुछ भी हो, ऐसी क्या दिक्कत खड़ी की है योगी सरकार ने जिससे उनको समस्या हुई है। अगर ये सरकार आपको ये ऑर्डर दे रही है कि आप त्योहार को शांति से मनाएं, कानून व्यवस्था को ध्यान में रखकर मनाएं, तो ये आप पर जुल्म नहीं है, बल्कि ये प्रदेश में जो 24-25 करोड़ जनता है उसकी सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा फैसला है। लेकिन अब वो आदमी इसको समझेंगे नहीं, क्योंकि वो तुष्टीकरण से इतना ज्यादा ग्रसित हो चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, इनके नेता और इनकी पूरी पार्टी, जिनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के इर्द गिर्द घूमती है, तो इन्हें कोई मुद्दा ही नहीं मिलता है। ये आखिरकार सीएम योगी का मुकाबला करेंगे कैसे? तो ये घूम फिर के लास्ट में जो है वो तुष्टीकरण पर आते हैं और ऐसे अनर्गल बयान देते हैं जिसका कोई मायने, कोई अर्थ नहीं है। और जनता इस बात को भली भांति समझती है और ऐसे नेताओं को इनकी स्थिति ये हो गई कि ये यूपी में चुनाव लड़ने की हैसियत में नहीं है, इन्हें महाराष्ट्र जाना पड़ा है। चुनाव के समय इस तरीके के बयान जो आते हैं वो क्या प्रभाव डालते हैं समाज पर या चुनावी माहौल पर? देखिए, बयान प्रभाव क्या डालेंगे, लोगों में संदेश साफ जा चुका है कि ऐसे नेता जो हैं ये सिर्फ तुष्टीकरण करते हैं। इनके बयान का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि लोग जो हैं योगी राज को देख रहे हैं। लोगों को पता है कि कानून व्यवस्था कितनी मजबूत है। एक समय था अखिलेश के राज में लोग सड़क पर नहीं निकल पाते थे त्योहार पर्व अपने मनाने के लिए, शांति से रोड पर घूम नहीं पाते थे, शाम के वक्त लड़कियों का, महिलाओं का घर से निकलना नामुमकिन सा होता था। वो अब सब कुछ बदला है। यूपी के क्राइम रेट में बहुत गिरावट आई है। सीएम योगी की पुलिस ने एक ऐसी व्यवस्था तैयार की है जिसके तहत हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, किसी भी धर्म के लोग हों, वो शांति से अपना त्योहार मनाएंगे। ये कुछ लोगों को भटकाने की, बरगलाने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन समाज का जो बड़ा तबका है उस पर इनका बयान जो है वो कोई असर नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि ये बयान सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण करने के लिए दे रहे हैं, जबकि सच्चाई तो कुछ और है। सीएम योगी ही है। अयोध्या में जब राम मंदिर बन रहा था कितनी धमकियां मिली, जब राम मंदिर का लोकार्पण हुआ उसमें भी धमकियां दी गई कई प्रकार की, लेकिन सीएम योगी ने साफ साफ कह दिया कि अगर कोई प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। वो ये तो नहीं कहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों को सजा देंगे। योगी राज में अगर देखा जाए तो उन पर कई आरोप भी लगते हैं सीएम योगी पर कि वो जो है वो जाति विशेष की सियासत करते हैं, वो समुदाय विशेष की सियासत करते हैं, वो धर्म को देखकर सियासत करते हैं, जबकि आंकड़े जो हैं वो ठीक इसके उल्टे हैं। अगर उस आंकड़े की बात अबू आजमी करें तो इन्हें फिर हकीकत का अंदाजा हो जाएगा, इन्हें फिर पता चलेगा कि ये किस दुनिया में जी रहे हैं। और यूपी में जो आम जनता है, सच्चाई उस जनता को अच्छे से मालूम है। इनकी झूठ जो है वो चलने वाली नहीं है। अभी 2027 का चुनाव आने वाला है और उससे पहले ये नेता ऐसे ही बाहर आएंगे और इसी प्रकार का बयान देंगे ताकि माहौल खराब हो, लोगों में जो हो एक योगी के प्रति गुस्सा देखा जाए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इनका जो दांव है ये इन्हीं पर उल्टा पड़ेगा। ये जितना मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश करेंगे, हिंदू समाज दूसरी ओर उतना ही एकजुट होगा। हिंदू मुसलमान के बीच जो एक लकीर खिंचती है वो इन्हीं बयानों के कारण खिंचती है, ऐसा क्या लगता है आपको इस मामले में? नहीं, ऐसे नेता ही हैं जो लोगों को तोड़वाने की कोशिश करते हैं। आप देख लीजिए कि अखिलेश यादव हैं, कुछ दिनों पहले बकरीद का त्योहार था, वो सुबह सुबह उनका ट्वीट सामने आ गया, लेकिन राम मंदिर को लेकर जो दूसरी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 5 जून को, उस पर उनका ट्वीट सामने नहीं आया था। जब आरोपी हिंदू होते हैं या फिर जब आरोपी मुस्लिम होते हैं, देखिए उनके देखने का नजरिया क्या है। वो दोनों को अलग अलग तरीके से देखते हैं। एक में उनको धर्म नजर आता है तो दूसरे में धर्म नजर नहीं आता। यहां तक कि ये लोग ये कह देते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। तो इससे समझा जा सकता है कि इनकी मंशा क्या है, इनकी सोच क्या है और इनकी सियासत किस चीज पर टिकी हुई है। तो ऐसे बयान जो है आज के समय में इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हकीकत जो है वो लोगों के सामने है, वो जनता के सामने है। और इससे पहले अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने संसद में कह दिया था कि सीएम योगी फिर से रिपीट होने वाले हैं। तो सपा को समझ में नहीं आ रहा है कि अब उन्हें किस तरह की सियासत करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बार बार पीडीए का जाप कर रहे हैं, लेकिन उपचुनाव में किस तरह से बीजेपी ने पीडीए की लंका लगाई ये सबने देखा। क्योंकि अखिलेश का जो पीडीए है वो सिर्फ कहने की पीडीए है, सीएम योगी हैं असली पीडीए की सियासत तो वो करते हैं, सबका साथ सबका विकास। दलित हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, ऊपरी जाति के लोगों, सबके लिए विकास कार्य करते हैं। अगर घर बनता है तो सबके घर बनाए जाते हैं, बिजली पहुंचती है तो हर किसी के मतलब धर्म और जाति देखकर किसी के घर में नहीं पहुंचती है। सभी के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जो विकास कार्य होते हैं उसमें हर किसी को बराबर पैमाने पर सेट किया जाता है। तो ऐसे में इनके आरोप जो हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं।
लोगों को सच्चाई मालूम है। अबू आजमी जैसे लोग कहें तो ये मुगल प्रिय लोग हैं, जिनको बहुत ज्यादा इन सब चीजों में रुचि होती है। अभी 2 दिन पहले नंद गोपाल नंदी जो मंत्री हैं योगी सरकार में, उन्होंने भी अखिलेश यादव पर ऐसी ही टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था अखिलेश यादव की जो सोच है वो मुगलिया सोच है, और इसी सोच के चलते उन्होंने अपने पिता मुलायम सिंह यादव को गद्दी से हटाया और गद्दी पर काबिज हो गए। तो ये बताता है कि पूरी सपा जो है वो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की सियासत के लिए जानी जाती है। लेकिन दूसरी ओर सीएम योगी हैं, पीएम मोदी की अगुवाई में वो यूपी की पूरा कामकाज और प्रशासन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, और जनता इस चीज से खुश है क्योंकि प्रदेश में शांति का माहौल है। प्रदेश आज लगभग दंगा मुक्त हो चुका है, और सीएम योगी की अगुवाई में विकास की राह पर मतलब उसकी जो रफ्तार है वो बहुत तेज हो चुकी है। और ऐसे बयान उसमें कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालेंगे, लेकिन ये लोगों के बीच जो है वो एक मैसेज देने का काम जरूर करते हैं कि क्या वाकई में हिंदू मुस्लिम के बीच एक लकीर खिंची हुई है जो कि नजर नहीं आती है, क्योंकि सब लोग अपने अपने घर में अपने अपने इलाके में शांति से जी रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जो अपनी सियासत की सियासी रोटी सेकने के लिए ऐसे अनर्गल बयान देते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सपा नेता द्वारा इस तरीके के बयान देना हिंदू मुस्लिमों के बीच एक लकीर खींचने जैसा है। क्या होगा आगे चलकर, इन बयानों का जो अंजाम है वो क्या होता है, देखना होगा कि आखिर ऐसे बयान जो हैं वो कब तक सामने आते रहेंगे। चुनावी मौसम में इस तरीके के बयान क्या असर डालते हैं, इन सभी बातों पर हमारी जो है नजरें बनी रहेगी। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।